हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं, चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 साइंस का। तो चैप्टर का नाम आपको दिख गया होगा सभी को। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब अपनी सराउंडिंग्स में मैटर की आज हम बात करने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है चैप्टर। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए, सभी आ जाइए, लाइव क्लास चल रही है, सभी आ जाइए। उदय का ध्यान, ठीक है, भूमिका, प्रिंस, शुभम का ध्यान 2, कोमल और जतिन, आर्यन, सभी आ जाइए भाई, लाइव जुड़ जाइए सभी। लाइव क्लास चल रही है, अपनी कॉपी पेन अपने नोट्स लेके अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे सभी। क्लियर है ना सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंशन फ्री होकर बैठिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर, बहुत मजे से समझ में आएगा चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है बेटे मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब अपने आसपास जो भी मैटर। बेटे तो मैटर क्या है बेटे, ध्यान देना बात पे। जैसा कि आपको पता है, हम आसपास देखते हैं, इधर उधर ताकते रहते हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। तो बेटे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, हमें, मुझे दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, मुझे दीवार दिखाई दे रही है, मुझे सोफ़ा दिखाई दे रहा है, मुझे चेयर दिखाई दे रही है, मुझे ये फ़ोन दिखाई दे रहा है, मुझे कैमरा दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है अपने आसपास, सबको दिखती हैं। तो बेटे सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये मैटर हैं। सारी की सारी चीज़ें क्या हैं बेटे, मैटर हैं। अब बेटे जो हमारे पूर्वज हुए, जो हमारे बड़े हुए, उन्होंने मैटर को डिफाइन किया था। उन्होंने बोला था कि मैटर वो चीज़ है जो 5 तत्वों से मिलके बनी है, 5 तत्वों से, पंच तत्व से मिलके बनी है। 5 तत्व कौन कौन से भाई, पानी, आग, अर्थ, धरती हो गया, आसमान हो गया, एक और चीज़ रहेगी बेटे अर्थ। क्या है, अर्थ। 5 चीज़ों से मिलके बना है बेटे। तो बेटे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अब हम वो वाला कंसेप्ट यूज नहीं करते। हम जो साइंटिस्ट जो आए, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो मैटर है, मैटर को हम डिफाइन कर सकते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। किसके बेस पे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल जुड़ जाइए सभी के सभी, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो बेटा ध्यान दीजिए सभी। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बेटा जो मैटर है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। जैसे बेटे आपको दिख रही होगी अपनी स्टडी टेबल, ये वुड की टेबल है, तो वुड के छोटे 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 पार्टिकल से पूरा बेटे मैटर, ये वुड बना हुआ है। क्लियर है सबको। तो फर्स्ट पॉइंट बेटे क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो मैटर पार्टिकल से मिलके बना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटे अगले पॉइंट में बोला, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। उसने बोला किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स है, जिनसे वो मिलके बना है, वो पार्टिकल्स बहुत टीनी, बहुत स्मॉल होते हैं। बहुत स्मॉल का मतलब बेटे इतने स्मॉल होते हैं कि आपको दिखाई ही नहीं देते। ठीक है ना बेटे, हमें दिखाई नहीं देते, बहुत 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 छोटे होते हैं, बहुत टीनी होते हैं पार्टिकल्स। तो बेटे ध्यान देना कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर को हम देख नहीं पाएंगे। क्लियर है बेटे बात। तो बेटे बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्पेस बिटवीन देम। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें बेटे, मैटर के जो पार्टिकल, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है बेटे, क्वेश्चन आ जाएगा ब्लू बॉक्स। जब आप पढ़ेंगे बेटे बुक का, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बेटा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो बेटे क्वेश्चन वहाँ से, ये वो वाला क्वेश्चन यही हो जाएगा। तो बेटे ध्यान देना क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हम बात करने वाले हैं मैटर की। सब बहुत इंपॉर्टेंट बेटे, ध्यान देना बात पे। सबसे पहला बेटे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्पेस बिटवीन देम। बेटे जो पार्टिकल्स के, जो मैटर के जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में भी बेटे स्पेस होता है। कैसे स्पेस होता है बेटे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। वैसे तो अभी मैंने बोला कि बेटे पार्टिकल्स आपको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देंगे, इतने छोटे होते हैं, लेकिन बेटे यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए, ये मत समझना इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बेटे ध्यान देना, ये पार्टिकल्स है बेटे, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स अरेंज है बेटे। ठीक है, तो बेटे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने रेड वाला पोर्शन जो है, रेड वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा बेटे सबको, ये शेडेड पोर्शन, ये बेटे इनके बीच का स्पेस है, इनके बीच में कुछ जगह रह गई। जब ये अरेंज होते हैं ना, तो इनके बीच में कुछ जगह रह जाती है, तो उसी को तो हम बोलते हैं स्पेस रह गया इनके बीच में। तो हम बोल सकते हैं बेटे जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में क्या है, उनके बीच में स्पेस है। तो बोलो बेटे किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। बेटे जिसको जो भी दिक्कत रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। जैसे ही हम अगली वीडियो में आएंगे, अगले लेक्चर में आएंगे, हम आपके जो भी डाउट्स हैं उनको जरूर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बेटे, और अपने जितने भी फ्रेंड्स बेटे हैं क्लास 9 के, उनको सबको बेटे लिंक को फॉरवर्ड कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाए, किसी का फायदा हो जाएगा तो बढ़िया बात होगी। ठीक है ना। चलो बेटे प्यारे बच्चों, चलो हाँ भाई, अगला पॉइंट क्या बोला है,
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अरे क्या बोला है, किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, कंटिन्यूसली मूविंग मतलब इधर उधर भाग रहे हैं बेटे। आपको दिखाई तो नहीं देते, नहीं देंगे बेटे दिखाई। तो बेटे क्या बोला उसने, सो दे हैव काइनेटिक एनर्जी। एक टर्म आई बेटे काइनेटिक एनर्जी, शायद आपने पहली बार सुना हो कुछ बच्चों ने। हाँ भाई, काइनेटिक एनर्जी। बेटे काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, ध्यान दे लो बेटे। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे अंदर बेटे काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब मैंने भागना शुरू कर दिया, भागना रनिंग शुरू कर दी बेटे मैंने। रनिंग शुरू करते मेरे अंदर बेटे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो बेटे काइनेटिक एनर्जी किस वजह से आई, सोच के देखिए। मेरे भागने की वजह से, मेरे मोशन में जाने की वजह से। जैसे मैं मूव करूँगा, कोई भी चीज़ मूव करती है बेटे, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है ना बेटे, मोशन के कारण जो एनर्जी होगी किसी भी चीज़ के अंदर वो काइनेटिक एनर्जी होंगी। तो अभी तो बात की बेटे हमने, जो पार्टिकल्स है मैटर के कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं बेटे, मैटर के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो बेटे उनके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और दूसरी चीज़ बेटे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर आपने राइज कर दिया, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो उन पार्टिकल्स का जो मोशन है वो भी बेटे और तेज मूव करने लग जाएंगे। बेटे आप ही समझो, आप आराम से बैठे हैं, बिल्कुल एसी चल रहा है, चिल्ड है बिल्कुल रूम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे बेटे लाइट चली जाती है, एसी बंद हो जाता है, पंखा बंद हो जाता है, तो बेटे आपको गर्मी लगने लगी और आप भागने लगेंगे, यहाँ से निकल निकल के भागेंगे। बोलो भागेंगे नहीं भागेंगे। तो बेटे वही तो मैंने बोला, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का जो मोशन है वो बढ़ जाएगा, मतलब पार्टिकल्स और स्पीड से मूव करने लग जाएंगे। तो बेटे हमने बोला टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स क्या करेंगे बेटे, फास्टर मूव करेंगे और तेज भागेंगे। तो बेटे हम बोल सकते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। बेटे ये क्या बोला, अभी तो बोला था मैंने सर कि टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी, बहुत तेजी से भागेंगे। तो बेटे अब जितना तेजी से भागेंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी ना। अब मान लो बेटे मैं बिल्कुल स्लोली मूव कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर थोड़ी काइनेटिक एनर्जी, अब मैं पूरा तेज भागने लग जाऊं बेटे, तो मेरे अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी बढ़ जाएगी। तो बेटे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल्स का जो स्पीड था वो बढ़ गया, और जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटे, बढ़ेगी। बोलो बेटे बात समझ में आई ये नहीं आई। तो बेटे यहाँ लिखा है, नोट पॉइंट डाल के लिख लेंगे सभी। बेटे जिसको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स बना सकते हैं। बेटे नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। एक बार बेटे ये हो जाए, एक लेक्चर और लगेगा बेटे हमें कवर करने में, 1 या 2 लेक्चर हमें लग जाएंगे इस चैप्टर को और कवर करने में। तो जितने भी इसके ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन है बेटे, एनसीईआरटी बुक की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन है या फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो हम चैप्टर के बाद जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा पेपर से बेटे। और कहीं से कुछ नहीं पढ़ना आपने, कोई हेल्प बुक नहीं, कोई गाइड नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना बेटे, बस यहाँ से नोट्स बनाते हुए चलना है और जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में। ठीक है ना भाई, चलो भाई मैंने लिखा बेटे नोट पॉइंट में, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन। बेटे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण होती है। तो यहाँ पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आई थी क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रहे थे इधर उधर, और टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी। ठीक है भाई, अब बेटे थर्ड पॉइंट में लिखा है, पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर मिक्स विद ईच अदर ड्यू टू द स्पेस बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बेटे ध्यान से सुनना, अभी जो भी लिखा अभी समझ में आ जाएगा। मैंने बोला बेटे जो अलग अलग मैटर हैं, मान लो बेटे मैंने एक तो वाटर ले लिया, पानी ले लिया मैंने, एक मैंने ले लिया बेटे शुगर, चीनी ले ली मैंने, शुगर ले ली। तो बेटे शुगर के पार्टिकल्स को मैं डाल देता हूँ पानी में, डाल दिया बेटे मैंने पानी में, तो बेटे क्या होगा उसमें घुल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, घुल जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। मान लो बेटे आपके पास नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, दोनों को बेटे एक डिब्बे में बंद कर दो तो आपस में क्या हो जाएंगी बेटे, घुल जाएंगी। इसी को तो डिफ्यूजन बोलते हैं। एक टाइप के मैटर के पार्टिकल दूसरे टाइप के मैटर के पार्टिकल्स में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, उन्हीं को बेटे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो बेटे क्या लिखा है, पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, अलग अलग टाइप के जो मैटर है उनके जो पार्टिकल्स हैं मिक्स हो जाएंगे किसके साथ, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, ड्यू टू द स्पेस बिटवीन देम। बेटे बोला था ना पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, क्या होता है, स्पेस होता है। मान लो बेटे पार्टिकल के बीच में स्पेस है, अब दूसरे मैटर के जो पार्टिकल आए बेटे यहाँ आ जाएंगे ना, वो इसमें एडजस्ट हो जाएंगे स्पेस में,
और ये वाले किस में एडजस्ट हो जाएंगे, जो दूसरे वाले पार्टिकल्स है उनके बीच में भी स्पेस होगा। तो आपस में बेटे इनके बीच में जो स्पेस होता है ना, उनके कारण बेटे आपस में क्या मिक्स हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को बेटे डिफ्यूजन बोला जाता है। इसी प्रोसेस को बेटे डिफ्यूजन बोला जाता है। बेटे 1 नंबर में या 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन। तो बेटे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है भाई। शुभम, दोनों शुभम, कोमल, जतिन, आर्यन, भूमिका, प्रिंस, बेटे सभी जुड़ जाइए, उदय, सभी आ जाइए बेटे। तो बेटे वीडियो को ध्यान से देखना, सभी को नोट्स बनाते हुए चलना है, और आपकी क्लास में आपके जो भी क्लासमेट्स है बेटे आपके ग्रुप में, तो बेटे उनको पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक, जो वीडियो का जो लिंक है बेटे आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ, ताकि सबको हेल्प मिल जाए बेटे, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा बेटे चैनल को सब्सक्राइब कराना है, ठीक है भाई। चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। बेटे बात हो रही थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक। 3 कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके हैं। अब चौथा बेटे कैरेक्टरिस्टिक है क्या, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। बेटे क्या बोला, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। क्या बेटे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसे भाई, मान लो बेटे मैंने बोला बेटे आपको दे दिया, मैंने एक आयरन नेल दे दी, लोहे की कील आपको दे दी, ठीक है। मैंने कहा भाई इसको तोड़ के दिखाओ, इसको तोड़ के दिखाओ। तो बेटे आप कहोगे सर क्या बात कर दी, हाँ ये नहीं टूटने वाली, बिल्कुल नहीं टूटने वाली बेटे, क्योंकि जो लोहे की कील है, लोहे की मतलब आयरन नेल बोलते हैं ना, तो उसमें जो आयरन नेल भी क्या बेटे छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल से मिलके बनी है। वो पार्टिकल बेटे आपस में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं। तो बेटे उनको तोड़ने में आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, आपसे नहीं टूटेंगे वो। अब बेटे मैंने बोला भाई अब आप लिक्विड है, क्या बेटे लिक्विड वाटर ले लिया हमने, ठीक है भाई। तो बेटे लिक्विड की कोई लेयर है, लिक्विड की कोई भी लेयर है, परत है पानी की। तो बेटे आपको मैंने बोला भाई इसके पार्टिकल्स जो हैं, इसके पार्टिकल्स के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स है। तो बेटे मैंने आपको बोला इसमें भाई मुक्का मारो, सनी देओल वाला मुक्का मारो बेटे, इसमें मार दिया आपने मुक्का, तो आपका हाथ पानी में चला गया, चला गया नहीं चला गया। और आपको बोला मैंने ये दीवारें बोर्ड है, इसमें मुक्का मारो, क्या बेटे आपका हाथ अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि बेटे इसके जो पार्टिकल्स है ये सॉलिड है बेटे, क्या है ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो बेटे आप उन अट्रैक्शन फोर्स को ऐसे तोड़ नहीं पाएंगे। और जबकि जो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स है, पानी के जो पार्टिकल्स है बेटे, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड की कंपैरिजन में कम है, थोड़ा सा क्या है, कम है। और उसमें आप जब मुक्का मारेंगे पानी में हाथ चला जाएगा, आपका चला जाएगा और आपको मज़ा आ जाएगा। और दूसरी बात, अब बेटे एयर में आ जाइए। एयर में बेटे कितनी स्पीड से आप मुक्के लगा सकते ना, बहुत ज़ोर से आप इधर उधर कर सकते हैं। पानी में इतनी ज़ोर से नहीं कर सकते आप, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में, गैस के कंपैरिजन में। तो बोलो बेटे बात समझ में आई सबको। तो बेटे मैंने क्या बोला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, बिल्कुल बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जो ऑर्डर है बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पार्टिकल्स के बीच में, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में बेटे, किसके पार्टिकल्स में होगा, सॉलिड्स के पार्टिकल्स में होगा, बोलो। उसके बाद बेटे लिक्विड के पार्टिकल्स में। और सबसे कम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, वो किसके बेटे, गैस के बीच में होगा। किसके बीच में होगा बेटे, गैस के बीच में होगा। चलो बेटे अब हम बात करते हैं किसकी भाई, अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। सबको पता भाई 3 स्टेट है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ भाई पता है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बेटे आज हम यहाँ पे अभी डिफरेंस की बात करते हैं, क्या क्या डिफरेंस है स्टेट्स ऑफ मैटर में, तीनों स्टेट में, ठीक है बेटे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। तो बेटे सबसे पहले हमने लिखा यहाँ सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ मैंने लिखा डेफिनेट शेप। क्या लिखा बेटे मैंने, डेफिनेट शेप। सॉलिड की जो शेप होती है डेफिनेट होती है, मतलब डेफिनेट का मतलब समझते हैं ना, पक्की। मान लो बेटे टेबल रखी यहाँ पे, अब मैं कल आऊँगा ना तो टेबल की शेप ऐसी मिलेगी, ये थोड़ा ना टेबल ऐसी हुई मिलेगी, जैसे है बेटे वैसी मिलेगी, बोलो। अब मैंने बोला बेटे लिक्विड की नो डेफिनेट शेप। क्या बेटे लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं होती, तो आंसर क्या है, नहीं होती बेटे डेफिनेट। क्योंकि बेटे लिक्विड है, मान लो 1 लीटर पानी मेरे पास है, मैंने बाउल में डाल दिया, तो उसकी शेप बेटे कैसी होगी, बाउल की शेप जैसी होगी। मैंने उसको बोतल में डाल दिया तो शेप कैसी होगी बेटे लिक्विड की, उस पानी की बोतल की शेप जैसी होगी। तो बेटे जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड को डालते हैं उसकी शेप वही हो जाती है। डेट मीन लिक्विड
डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, तो बेटे लिक्विड की क्या होगी, डेफिनेट शेप नहीं होगी। बोलो बेटे बात समझ में आई। जबकि सॉलिड की होती है बेटे, इस टेबल को मैं यहाँ रख दूँ या मैं छत पे रख दूँ या मैं गली में रख दूँ तो बेटे शेप तो इसकी यही रहेगी। तो बेटे बोल सकता हूँ सॉलिड की शेप डेफिनेट है, जबकि लिक्विड की शेप नॉट डेफिनेट शेप। समझ गए बेटे बात। गैस की बताइए बेटे, फील आ गया होगा सबको, गैस की जो शेप होगी वो भी डेफिनेट नहीं होगी। क्यों भाई, मान लो बेटे मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ी, सॉरी कोई नाइट्रोजन गैस मैंने यहाँ पे छोड़ दी, पूरा कमरा भर जाएगा बेटे, फैल जाएगी। जो गैस की शेप हो जाएगी वो इस रूम की जो शेप है वैसी हो जाएगी। और मैं गैस को बेटे अगर मान लो छोटे से बर्तन में डाल दूंगा, बंद कर दूंगा, तो बेटे गैस की शेप क्या हो जाएगी, उस बर्तन की शेप ले लेगी, उस कंटेनर की शेप ले लेगी। बोतल में डाल दूंगा गैस को तो बोतल की शेप ले लेगी। तो बेटे गैस की शेप भी डेफिनेट नहीं है। बोलो बेटे आ रही है बात समझ में सबको। चलो भाई अब हम बात करते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम की। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं बेटे। वॉल्यूम क्या है, एक तरीके से वॉल्यूम वो है बेटे जो जगह कोई भी चीज़ घेरती है। इस टेबल ने बेटे ये जगह घेरी हुई है, फ्लोर पे भी और ऊपर की साइड भी जगह घेरी हुई है इसने। तो बेटे ये क्या है, जो जगह जो भी कोई भी मैटर जो घेरता है, कोई भी पदार्थ है बेटे, कोई भी वस्तु है, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो बेटे स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, वही उसकी वॉल्यूम होती है। तो बेटे क्या बोला, सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो फिक्स है बेटे, इसकी वॉल्यूम यही रहेगी। बोलो टेबल यहाँ रखी तो इतना ही लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है ना बेटा वॉल्यूम। अगर मैं रेक्टेंगुलर बॉडी की बात करूँ, ठीक है बेटे, तो इसकी वॉल्यूम यही रहेगी, चेंज नहीं होगी, कहीं मर्जी मैं इसको रख दूँ। लिक्विड की वॉल्यूम बेटे सेम रहेगी। मान लो बेटे लिक्विड की वॉल्यूम, पानी की वॉल्यूम, वाटर की वॉल्यूम हमने ली 1 लीटर। कितनी ली बेटे, 1 लीटर। 1 लीटर पानी को बोतल में डालूंगा तो भी 1 लीटर ही रहेगा। मैं उसको दूसरे बकेट में डाल दूंगा तो भी 1 लीटर ही रहेगा। मैं उसको पॉट में डाल दूंगा, अर्थन पॉट में डाल दूंगा तो भी बेटे 1 लीटर ही रहेगा। तो बेटे जितना हमने डाला उतना ही रहा ना। तो वॉल्यूम बेटे फिक्स है, किसकी, लिक्विड की। गैस की वॉल्यूम फिक्स है, बोलो नहीं भाई, गैस की वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं है। देखो बेटे ध्यान से समझो। मान लो बेटे मैंने ले ली 10 लीटर नाइट्रोजन गैस की, कितनी बेटे, 10 लीटर 10 लीटर मैंने नाइट्रोजन गैस ले ली, मैंने इस रूम में छोड़ दिया। तो बेटे ये थोड़ा ना वो रूम में सिर्फ इधर इधर ही रहेगी, उधर उस कोने में नहीं जाएगी, वो पूरी बेटे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पूरे रूम में। तो जितनी वॉल्यूम रूम की है गैस की वॉल्यूम उतनी ही हो जाएगी। बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी सर। और अगर मैं उसी गैस को 10 लीटर नाइट्रोजन गैस को मैं इतने से सिलेंडर में डाल देता हूँ, छोटे से सिलेंडर मैंने कंप्रेस कर करके उसको डाल दिया, तो बेटे आप गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, जो सिलेंडर की वॉल्यूम थी उतनी होगी। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है ना सबको। चलो बेटे वॉल्यूम की बात हमने कर ली। अब बेटे अगला जो वर्ड है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है बेटे, कंप्रेसिबिलिटी होता है कितना हम किसी चीज़ को कंप्रेस कर सकते हैं, कितना हम किसी चीज़ को कंप्रेस कर सकते हैं। तो बेटे बता दीजिए मुझे कि किसको हम सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को। बोलो भाई, हाँ बेटे लिक्विड को, गैस को या सॉलिड को, किसको, सॉलिड को। बेटे बोर्ड को कंप्रेस करके देखो, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हाँ अब बेटे बैलून है, बैलून के अंदर एयर है, बैलून के अंदर क्या एयर है, मैं उसका प्रेस करूँगा हो जाएगा इजीली। तो कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, एयर की या फिर सॉलिड की, एयर की ज़्यादा हुई ना। ठीक है बेटे, सॉलिड तो कंप्रेस हुआ ही नहीं बेटे। पत्थर है, पत्थर को बेटे कंप्रेस करके देखो, ऐसी तैसी हो जाएगी, पसीने छूट जाएंगे, लेकिन वो कंप्रेस नहीं होगा आपसे। ठीक है बेटे, मशीन तो कर देगी उसको, कंप्रेस कर देगी उसको, तोड़ देगी पूरे को, लेकिन आपसे नहीं होगा बेटे। कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, हाँ एयर की ज़्यादा है। और लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी होती है बेटे एयर और सॉलिड के बीच में, मतलब सॉलिड से कम, सॉरी सॉलिड से ज़्यादा, लेकिन गैस से कम होती है बेटे, किसकी, लिक्विड की। तो बेटे क्या लिखा है, वेरी लेस कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होगी, जबकि बेटे लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है ज़्यादा होती है, किससे, सॉलिड से। और जबकि गैस की कंप्रेसिबिलिटी हायर होती है, सॉलिड और लिक्विड्स तीनों में क्या होती है बेटे, सबसे ज़्यादा होती है। बोलो बेटे आ रही है बात समझ में, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, मज़े आ रहे हैं ना सबको, मज़े लो बेटे, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटे अगला जो डिफरेंस है वो बेटे लिखा है रिजिड। रिजिड का मतलब क्या है बेटे, मैंने बोला सॉलिड की शेप फिक्स है, अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो क्या बेटे ये टेबल बह के उधर चला जाएगा गली में, नहीं जाएगा। जबकि पानी बेटे बह जाता है, गैस बेटे क्या हो जाती, बह जाती हैं। जो चीज़ें फ्लो नहीं करती, नहीं बहती, उनको बेटे हम क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजिड, हार्ड है ये नहीं फ्लो करेगी। जबकि बेटे लिक्विड तो फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जो बेटे बह जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं। ऐसे पानी मैंने यहाँ पे गिरा दिया फ्लोर पे, तो बेटे फैल के पूरे में फैल जाएगा वो, ठीक है, फ्लो करेगा। क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो इसलिए बेटे जो फ्लो करते हैं उनको फ्लूइड बोलते हैं। गैस भी बेटे क्या है, फैलती है, यहाँ छोड़ दें पूरे में फैल जाएगी, तो बेटे वो भी क्या है, फ्लूइड है। बोलो बेटे बात समझ में आई।
अब आ जाओ बेटे डिफ्यूजन रेट पे। किस पे बेटे? डिफ्यूजन रेट पे। डिफ्यूजन अभी पढ़ा था हमने। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफरेंट मैटर के पार्टिकल आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मिक्सिंग किस में होगी? सबसे ज़्यादा मिक्सिंग का मतलब सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन रेट किसका होगा? डिफ्यूजन रेट हायर किस में होगा बेटे? हाईएस्ट किस में होगा? सबसे ज़्यादा गैस में होगा। गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होता है? गैस के पार्टिकल्स में होता है। तो स्पेस जितना ज़्यादा होगा मिक्सिंग उतनी ज़्यादा होगी भाई। तो गैस में डिफ्यूजन बेटे मैक्सिमम है, जबकि मिनिमम किस में बेटे? सॉलिड्स में। सॉलिड्स के पार्टिकल बेटे पास पास होते हैं। क्या होते हैं? पास पास। जितने पास पास होंगे उतना स्पेस क्या होगा बेटे? कम होगा। जितना स्पेस कम होगा इंटरमिक्सिंग या डिफ्यूजन कम होगा। बोलो बेटे कितने पास कितने दूर? गैस वाले बेटे दूर दूर, तो डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है। सॉलिड में बेटे पार्टिकल्स पास पास हैं तो डिफ्यूजन रेट बेटे मिनिमम है। और लिक्विड में बेटे डिफ्यूजन रेट होगा वो इनके बीच में होगा। क्या होगा बेटे? इनके बीच में होगा। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? तो बेटे आज की क्लास में इतना बहुत है। और बेटे जो अगली क्लास जो होगी हम क्या करेंगे बेटे? इसके बाद जो भी चैप्टर में रहता है बेटे वो करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम ब्लू बॉक्स और हम बैक एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की वो करेंगे बेटे। देखो बेटे हमने ब्लू बॉक्स हमने कर लिया, एनसीईआरटी एक्सरसाइज अगर हमने कर ली, और बेटे यहाँ से नोट्स हम लिख रहे हैं। तो बेटे आप ही बताओ इसके बाहर क्या आ सकता है? इसके बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। समझ रहे हो ना आप? बहुत बात समझ गए बेटे मेरी? तो बेटे कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेटे वीडियो को पूरा देखना है आपको, ठीक है ना? वीडियो जो आपने पूरी देखी, बच्चों को भी बोलना कि भाई वीडियो पूरी देखे, समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और बेटे नेक्स्ट आपका जो अभी टाइम टेबल जो रहेगा बेटे ध्यान से सुनो। आज मंडे है बेटे, आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। जैसे आपका जो रूटीन रहेगा बेटे, 3 दिन तो बेटे आपकी साइंस की क्लास रहेगी। क्या रहेगी बेटे? साइंस की क्लास रहेगी। और 3 दिन बेटे आपकी रहेगी मैथ्स की क्लास। 3 दिन मैथ्स की क्लास रहेगी। तो बेटे टाइम टेबल ये रहेगा डेली बेटे 3:40 पे PM, रात को नहीं बेटे, सुबह सुबह नहीं, इतनी सुबह कौन उठेगा? हाँ बोले रात को डाल दो सर। रात को डालने के लिए बेटे उठना भी पड़ेगा। हाँ आप लोगों को भी उठना पड़ेगा पढ़ने के लिए बेटे। डेली दोपहर में, मतलब दोपहर बाद 3:40 पे डेली बेटे आपको 9th क्लास की क्लास आपकी लगती रहेगी। डेली 3:40 पे आपकी क्लास लगेगी। एक दिन बेटे साइंस होगी, एक दिन मैथ्स होगा, एक दिन साइंस, एक दिन मैथ। तो बेटे 6 दिन हैं जो वर्किंग डेज हैं अपने वीक में। तो तीन दिन का हो गया बेटे, डेली रहेगी। सभी को बेटे टाइम टेबल भेज दो कि ये रहेगा हमारा, और सभी को बेटे जोड़ें चैनल से, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। तो बेटे आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।